हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एमवीके एग्रो फूड प्रोडक्ट लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर इसको अवॉइड करें या अप्लाई करें, जीएमपी कितना चल रहा है, इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में जानेंगे जिस आईपीओ के बारे में, क्या इसमें अप्लाई होना चाहिए या फिर। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 29 फेब आज के दिन ओपन होने जा रही है और 4 मार्च को क्लोज किया जाएगा। 65.88 करोड़ का फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, 54.9 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 5 मार्च का और लिस्टिंग डेट फाइनलाइज किया गया 7 मार्च का। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड होगा। 120 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज। हॉरिजॉन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर है। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है और एमएएस सर्विसेज लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है, रजिस्ट्रार है एमएएस सर्विसेज लिमिटेड। और अगर हम बात करेंगे इस ऑफर जो दिया गया है 50% का रिटेल और अदर्स को ऑफर दी गई है। और यहाँ पे कंपनी का अलॉटमेंट डेट रखा, ये रिफंड्स का डेट रखा गया 6 मार्च का। 6 मार्च को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 7 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है, जो कि फिक्स प्राइस इशू आईपीओ। और इसमें अगर हम बात करेंगे गाइस, मिनिमम जो है 1,44,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। प्रोमोटर्स है मारुतराव वेंकटराव कावले, सागर बाई मारुतराव कावले और गणेश राव वेंकटराव कावले, किशन राव वेंकटराव कावले और संदीप मारुताव कावले। जैसे गाइज ये सभी इसके प्रोमोटर्स, और बहुत ही अलग नेम है गाइज, मेरे अकॉर्डिंग ये यूनिक नेम है और ये सभी इसके प्रोमोटर्स है। अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग का, तो प्री इशू 100% का है, पोस्ट इशू 64.56% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। बिजनेस की हम बात करें तो फैब 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी इंटीग्रेटेड शुगर और इससे अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी को जो सो एक लाइसेंस्ड क्रशिंग कैपेसिटी है 2500 TCD का और सेल करता है बाई प्रोडक्ट्स मोलासेस, बैगासी और प्रेस मड के द्वारा कंपनी जो प्रोडक्ट को सेल करती है। और ये एक लाइसेंस्ड क्रशिंग कैपेसिटी है 2500 ऑफ TCD का। और कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को ब्रोकर्स के थ्रू, जो कि इंटर्न मतलब कि ब्रोकर्स के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करता है, जो कि उसको मतलब कि हाउसेस एक्सपोर्ट मतलब सेल करती है एक्सपोर्ट हाउसेस को, जैसे पेप्सिको होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये सभी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनीज है, नामी कंपनीज है, इन सभी को जो सो मतलब कि सेल वगैरह करता है प्रोडक्ट। और कंपनी इसके अलावा कंपनी जो प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट जो है ब्रोकर्स को सेल करती है। ऐड सेल करने के साथ साथ इसमें ऐड किया गया कंपनी जो है कमोडिटीज भी सप्लाई करता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेडर्स को, जैसे सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इंडियन शुगर एग्जिम कॉर्पोरेशन, गार्डन कोर्ट, HRMM एग्रो ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनीज जो कि ओरिएंटेड एक्सपोर्टर है, मतलब कि ट्रेडर है, इनको भी जो है एक्सपोर्ट करता है, मतलब कि इनको भी कमोडिटीज सप्लाई करती है। कंपनी जो है जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के थ्रू ऑपरेट कर रही है और वेस्ट जनरेट जो होता है ये इधर सेल कर दिया जाता है या तो फिर पावर जनरेट करने में यूज़ किया जाता है। इसके जो वेस्ट जनरेट जो होता है, मतलब जो वेस्ट जो जनरेट किया गया है ना, अब जैसे कि जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी गाइस अगर भले जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, लेकिन फिर भी गाइस वेस्ट तो जनरेट होगा ही। और इस वेस्ट जब भी जनरेट होता है तो कंपनी या तो उसको सेल कर देता है या तो उससे पावर जनरेट करने में यूज़ करती है। वहीं अगर हम बात करेंगे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में 160 एम्प्लॉयज़ काम कर रही है। फिनेंशियल कंपनी का है 21 में 25.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.4 करोड़ का प्रॉफिट, 22 में 132.6 करोड़ का रेवेन्यू, 3.1 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 93.9 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 3.7 करोड़ का, 24 के फर्स्ट हाफ में 60.4 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस देखिए कंपनी का टॉप लाइन में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू जो है 22 कंपैरिजन में डाउन होती हुई नजर आई, लगभग 29% के फॉल हुआ, लेकिन प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ, 18% का ग्रोथ हुआ। लेकिन 22 में कंपनी जो है अच्छी ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइन से, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं 23 में जो डाउन है ना गाइस, इसके कारण कह सकते हैं कि टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी है, बॉटम लाइन में ग्रोथ है। बट 24 में वापस से कंपनी बहुत तेजी सडन ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस कंपनी के ROE का, तो 32.85% का, ROC 13.44% का, डेट इक्विटी रेशियो 6.84 टाइम्स का। मतलब गाइस कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है गाइस, और इसी वजह से डेट ज़्यादा होने की वजह से कंपनी को इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रॉफिट उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रही है। वहीं अगर हम इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 32.85% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू
4.49 टाइम्स का है और EPS प्री IPO 3.77 रुपीज़ का और पोस्ट IPO 5.55 रुपीज़ का। पी रेशियो प्री IPO 31.79 टाइम्स का पी रेशियो है और पोस्ट IPO 21.61 टाइम्स का। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी को जो है इस मतलब कि इथेनॉल का मतलब मैन्युफैक्चरिंग में और बायो CNG और फर्टिलाइजर्स के जनरेशन में एक लिमिटेड एक्सपीरियंस है, जो कि इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है इस कंपनी को। प्लस सब्जेक्ट टू सीजनल वेरिएशंस में बिजनेस कर रही है। मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है शुगर सेगमेंट पर, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू के लिए। हाईली डिपेंडेंट है लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स और कस्टमर्स पर। कॉन्स्टेंटली जो है सो क्रेडिट रिस्क वगैरह फेस कर सकती है, जो कि इसके बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो सेगमेंट है शुगर सेगमेंट जो है, ये एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन और बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के साथ कंपटीशन है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है इसके बिजनेस करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो नंदेद महाराष्ट्र में जो एक नया ग्रीनफील्ड यूनिट का सेटअप करने जा रही है, जिसमें कंपनी इथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग करेगी और बायो CNG और फर्टिलाइजर का जनरेशन और बॉटलिंग करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाएगा। प्राइमरी कंपनी जो शुगर प्रोडक्शन में काम कर रही है और कुछ ही अदर बाई प्रोडक्ट्स वगैरह है कंपनी के पास। लेकिन ये एक देखिए सिंगल मतलब बिजनेस है, लेकिन अभी जो है सो एक जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है बाई प्रोडक्ट के लिए, जो इथेनॉल प्लांट मतलब बाई प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड जिस तरह से बढ़ रहा है ना, उसके लिए कंपनी जैसे इथेनॉल का जो है सो मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्लांट सेटअप करने जा रही है, ये एक बहुत बड़ा एक मतलब कि मूव, ये इसका एक टर्निंग पॉइंट होगा इस कंपनी का। लेकिन 23 में कंपनी का जो टॉप लाइन में डाउन था, तो यहाँ कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है बॉटम लाइन में, जबकि टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है तो आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम GMP की बात करें 23 रुपीज़ का चल रहा है, 19.1% की लिस्टिंग मिल रही है, जो कि एक डिसेंट लिस्टिंग मिल रहा है, कोई बहुत खराब नहीं बल्कि एक डिसेंट लिस्टिंग मिल रहा है। तो अगर ये एक रिस्की IPO तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।